हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी क्लासेस हो गई हैं और इवन चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बची हैं जिसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो चलिए, आज के लिए हेडिंग लगाइए इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, है ना, और ऑटो कैटालिसिस। और आज हम क्या पढ़ेंगे? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, इंड्यूस का मतलब समझते हो ना आप लोग? हाँ, समझते हो, आपने पढ़ा है ना पहले, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, याद है? इंड्यूस का मतलब होता है जो खुद से नहीं हो रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में हो जा रहा है। ठीक है, तो उसे इंड्यूस होना बोलते हैं। जैसे क्या? जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से सुनेगा। तो उसमें तो क्या है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो है, सपोज वेरी बहुत स्लो है वो स्पीड। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उसके पैरेलल अगर हम कोई एक और रिएक्शन लगा दें तो उस वाली स्पीड, उस वाली रिएक्शन की स्पीड भी ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब जैसे एक रिएक्शन है, समझो पहले बात को। ठीक है, एक रिएक्शन है बच्चों A+B, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। लेकिन एक और है C+A, ये फास्ट रिएक्शन है। अब अगर मैं क्या करूंगा, इनके साथ इसको भी ले लूं, C+A+B ले लूं, तो क्या होगा ना, ये रिएक्शन भी क्या होगी, दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगी, एट द सेम टाइम फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अकेले तो नहीं हो रही थी फास्ट, लेकिन क्या हुआ, दूसरी वाले रिएक्शन की इन्फ्लुएंस में आकर वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, ये खुद से नहीं हो रहा था, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके हो गया। आई बात समझ में? तो क्या बोल देंगे इसे, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, तो चलिए लिखें, जरा इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, बताइए। हेडिंग लगा लेंगे सभी बच्चे, इंड्यूस्ड कैटालिसिस लिखें। व्हेन अ रिएक्शन इन्फ्लुएंस, व्हेन अ रिएक्शन influence the rate of some other reactions, influence the rate of some other reaction. ठीक है, when a reaction influence the rate of some other reaction which does not occur under ordinary condition, which does not occur in ordinary condition. ऑर्डिनरी कंडीशन, समझ में आई बात? नहीं आई? क्या लिखा देखो, व्हेन अ रिएक्शन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ सम अदर रिएक्शन व्हिच डज नॉट अकर इन ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, जो ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं हो रही थी। ठीक है, डज नॉट अकर इन ऑर्डिनरी कंडीशन, इसी को दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ऐसा भी लिख दीजिए, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? मुझे बताइए पहले। क्या कोई रिएक्शन होती है जो खुद से तो नहीं होती है, बहुत ही स्लो स्पीड में हो रही होती है, लेकिन अगर हम उसको किसी दूसरी रिएक्शन के साथ ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं, तो क्या हो जाती है, वो रिएक्शन भी फास्ट हो जाती है दूसरी वाली की तरह। तो क्यों, कैसे, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखो, एक दो इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे क्या लिखे, सोडियम चलो मैं लिख देता हूं, एक कंपाउंड होता है बच्चों हमारा, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड बोलते हैं, Na2SaSO3। ठीक है, तो लिखें Na2ASO3, इसका एग्जाम्पल यहाँ है Na2ASO3, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड। अब हम इसे क्या करते हैं, एयर में ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्लो है, किसमें कराते हैं, एयर में।
ये नो रिएक्शन है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन अगर और एक और रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड, आप इसको भी कराइए इसमें, ये बड़े प्यार से हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है, और क्या बना देती है? Na2SO4 बना देता है। और ऊपर वाले देखो नो रिएक्शन, ठीक है, वहां तक स्लो है। लेकिन क्या करें, अगर बाई चांस मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं ना, अगर मैं ये करूं इन दोनों को एक साथ ले लूं एक ही रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइक Na2ASO3 जो नहीं हो रहा था, और प्लस Na2SO3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये क्या हो जाता है ना, ये क्या होता है, दोनों एक साथ ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दोनों फास्ट ट्रैक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो इस अब कैसे हुआ, क्या बन जाएगा, देखो Na2ASO4 प्लस Na2SO4, ये देखो। तो देखा आपने, जो रिएक्शन अकेले नहीं हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, दूसरी रिएक्शन के साथ लेने पे क्या हो गई, दोनों ही रिएक्शन हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इट इज क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो, थोड़ा सा समझा दो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो है ना, अदरवाइज आप भूल जाओगे, खाली ऐसे से समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। इसको पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यस, करा नोट? एक रिएक्शन और लिख देता हूं, उसको भी नोट कर लीजिए। इसको कर लिया ना, और थ्योरी एक की लिख लेंगे, दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके समझने के लिए। जैसे एक रिएक्शन और होती है इसमें, कौन सी, मर्क्यूरी क्लोराइड को हम लेते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। मर्क्यूरी क्लोराइड जानते हो ना, HgCl2, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों आपका ये, ठीक है। तो इसका रिडक्शन ना बहुत स्लो होता है एक्चुअली में, क्या है ये, इसका प्रोडक्ट छोड़िए, ये रिएक्शन की प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो, ठीक है। और ठीक है, अगर मैं इसी को इसके साथ KMnO4 ले लूं, लाइक KMnO4, और ये क्या है, बोलो, ऑक्सैलिक एसिड, तो यही रिएक्शन क्या हो जाती है, ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट। अब लेकिन जैसे पहले की तरह आप इनको एक साथ ले लो, HgCl2 के साथ क्या ले लो, KMnO4 और प्लस COOH, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो देखा आपने, यहां पर भी मुझे कुछ ऐसा ही केस दिख रहा है इंड्यूस्ड कैटालिसिस का। अकेले तो रिएक्शन नहीं हो रही थी या बहुत स्लो हो रही थी, ये फास्ट हो रही थी, लेकिन आपने जब साथ साथ लिया साइमल्टेनियसली दोनों हो गई हैं, और दोनों कैसी हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं। समझ में आया? तो इस रिएक्शन के इन्फ्लुएंस से क्या हो गया, उस वो भी क्या हो गई, कैटलाइज हो गई रिएक्शन। किसके इन्फ्लुएंस से, इस वाली रिएक्शन के इन्फ्लुएंस से। तो इस पे भी हम क्या है, सेम बात लगाएंगे, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो ठीक है। चलो एक की थ्योरी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं भी हो सकती है, लेकिन इच्छा है तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बताइए? चलो इस जो अभी हमने लिखा ना, इसकी थ्योरी लिख लीजिए। लिखिए, रिडक्शन ऑफ HgCl2 रिडक्शन ऑफ HgCl2 विद किसके साथ थी, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक जानते हो ना, COOH एंड COOH, इसको बच्चों ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इज स्लो, पता है ना, ये बहुत स्लो थी, अभी हमने लिखा था इज स्लो। लेकिन मैं क्या करा, इसी के साथ अगर मैं क्या ले लूं, HgCl2 के बदले क्या ले लूं, KMnO4 ले लूं, है ना। लिखो, वेयर एज रिडक्शन ऑफ KMnO4, वेयर एज रिडक्शन ऑफ KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड। अब इसमें क्या हुआ, ये रिएक्शन तो फास्ट थी ना, विद ऑक्सैलिक एसिड इज फास्ट, इज फास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहां पर क्या करा, मैंने इनका दोनों का क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया, ठीक है। किस किसका, COOH का और HgCl2 का, इसका इसका और इसका, है ना। अब ये रिएक्शंस क्या हुए, दोनों ही प्रोडक्ट फास्ट हो गए, ठीक है। तो लिखिए, वह मिक्सचर ऑफ, यहां लिख देते हैं, मिक्सचर ऑफ किस किस का बताइए, HgCl2,
KMNO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इन तीनों का अगर आपने मिक्सचर लिया तो क्या हुआ बताइए? बोथ गेट रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा ही तो हुआ, बोथ गेट रिड्यूस्ड simultaneously. Yes, both get reduced simultaneously. ओके, तो क्या समझ में आया आपका? जो रिडक्शन ऑफ K1O4 है ना, उसने क्या करा, HgCl2 को क्या कर दिया, कैटलाइज कर दिया, है ना? तो क्या समझ में आया? रिडक्शन ऑफ KMNO4 is catalyzed the reduction of KMNO4 is catalyzed the reduction of क्या, HgCl2। ऐसा कुछ हुआ, बोलो जी, सही है? ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। आप जैसा चाहो तो, अगर जैसे हमने पहले रिएक्शन लिखी था उसके लिए भी ये सब थ्योरी लिख सकते हो, है ना? क्या लिखा था हमने, बताइए? वहां पर हमने लिखा था Na2ASO3 ऑक्सीडाइज इन एयर वेरी स्लोली, है ना? या फिर नो रिएक्शन। और जबकि क्या, व्हाइल Na2SO3 ऑक्सीडाइज विद एयर, ठीक है, इज वेरी फास्ट एंड गिव्स Na2SO4, है ना, दे देता है। यस, तो सेम सिमिलर बिल्कुल आप ऐसे करके उसके बारे में भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप इनके नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे इसको। चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।